नंदलाल वर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गुड़ा पब्लिक स्कूल, गुड़ा गोजी से। आरबीसी हिंदी मीडियम से पढ़ाता हूँ और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके सामने इंग्लिश एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करती है। इस और समस्या का मुख्य कारण है कि उन्हें जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, वो करना सही तरीके से नहीं आता है। इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि लगभग जितने भी जो विद्यार्थी हैं उन्हें टेंसेस की जानकारी पूरी तरीके से होती है, लेकिन आगे उनके सामने कई दिक्कत आती है। हम देखते हैं कि कोई भी जो वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, उसका सीधा सा तरीका होता है कि जिस प्रकार से अपने हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 को मिलाने से मौका बनता है, इसी प्रकार से एक वाक्य बनाने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम उसमें लगाते हैं सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लगा दिया हमने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में हम लगाते हैं मैन वर्ब्स। मैन वर्ब्स के बाद में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट और उसके बाद में होता है एडवर्ब। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स को पता है, सब्जेक्ट का मतलब डुअल, काम को करने वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद में टेंस से संबंधित जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो हम यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद में मैन वर्ब्स लगाते हैं, कहीं पर आईएनजी लगती है, कहीं पर थर्ड फॉर्म लगती है, कहीं पर फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर सेकंड फॉर्म, तो सभी में अलग अलग है। उसी प्रकार से उसके बाद में लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर क्रिया का असर पड़ता है। और उसके बाद में हम लगाते हैं एडवर्ब, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों का हम यहाँ पर लगाते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी हमने टेंसेस के वाक्य बनाए हैं, उसी प्रकार से ट्रांसलेशन से रिलेटेड या ट्रांसलेशन से संबंधित और जो बातें हैं उनको जानने के लिए हम कुछ और सीखने जा रहे हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि जो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी जो पोस्टर पे लिखता हूं तो आप उसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले अपन लेते हैं B+2 लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमने लगा दिया है, सब्जेक्ट के बाद में ये लगा दिया मैंने बी का मतलब होता है इज एम आर। और उसके बाद में पास्ट टेंस में होने पर होता है वाज और वर। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये टू, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया अपना B+2, जो कि यहाँ पर कोई भी हम लिखेंगे उसको अपन हेल्पिंग वर्ब मानेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में टू के बाद हम जानते हैं टू के बाद हमेशा मैन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में ये आता है एडवर्ब। अब ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन है B+2 के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि B+2 का प्रयोग हम कब करते हैं, कौन सी स्थिति में करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत से विद्यार्थी आते हैं, बोले सर मैं पूछता हूँ बेटा कैसे आना हुआ, बोला सर हमें अंग्रेजी सीखनी है। तो अब उन्होंने मुझे आगे कहा कि सर मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो यहां पर देखते हैं अपन कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, उसने ये आगे बात बोली। तो यहां पर अपन देखते हैं कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, नहीं है। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं उनको आमतौर के ऊपर ये पढ़ाया जाता है कि भाई कोई जो वाक्य है उसको हम पहचाने कैसे। तो जिनके जैसे हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में आता है ता है, थे हैं, तो बच्चा उसको आसानी से समझ जाता है। कंटिन्यूअस का वाक्य बताते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि हिंदी वाक्य के अंत में राया, रही, रहे आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार से ट्रांसलेशन टॉपिक्स के अंतर्गत अपन देखते हैं कि उनमें कुछ अलग बातें हैं जो कि हमें सीखनी है। तो देखिए B+2 का प्रयोग तब किया जाता है जब ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में आता है ना है, नी है, ने है, और पास्ट टेंस में होने पर आता है ना था, ना
थी और ये आ गया ना थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में आ रहा है ना है, नहीं है, ने है, ना था, ना थी, ना थे, आदि वाक्य हिंदी के वाक्य के अंत में आदि ये शब्द आ रहे हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम बनाते हैं तो उसके लिए be+to का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में जिसका स्ट्रक्चर पैटर्न है वो हमने देखा है कि सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बताई, तो हेल्पिंग वर्ब में अपन देखते हैं be+to हमने यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया। ये be+to कभी लगाना है जब हमें बोलते समय या लिखते समय हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नहीं है, ने है और पास्ट टेंस में होने पर ना था, ना थे, ना थे आदि शब्द बोलना है, तभी लगाना है। और टू के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके बाद में ये आ गया ऑब्जेक्ट और ये आ गया हेड। जैसे अभी मैंने वाक्य लिखा था कि भाई मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो अपन देखते हैं नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं कि इस वाक्य में जो डूयर है सब्जेक्ट है वो मुझे की अंग्रेजी होती है यहाँ पर आई, यानी कि करता है मुझे यानी कि मैं हूं। अब हम देखते हैं कि अंत में आ रहा, देखिए यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस इसका मतलब सीधी सी बात है बी की फॉर्म है वो इज, एम, आर लगेगा। तो हम देखते हैं कि आई के साथ आता है एम, तो ये लगा दिया हमने एम, ठीक है। उसके बाद में ये लगा दिया टू। अब क्या लगाना है अपने को, वर्ब लगानी है। तो इस वाक्य में अपन देखते हैं वर्ब है वो है सीखना। सीखने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है लर्न। तो आई एम टू लर्न, मुझे सीखनी है। अब क्या सीखनी है, तो इस वाक्य में अपन देखते हैं कि सीखने का असर अंग्रेजी पर पड़ रहा है, तो वर्ब लगा करके अपने ये लगा दिया ऑब्जेक्ट और ये लगा दिया इंग्लिश। तो आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो इस वाक्य में जो डूयर है करता है सब्जेक्ट वो क्या है, मुझे की अंग्रेजी हमने यहाँ पर आई लगाई है। उसके बाद में अपन देखते हैं बी की फॉर्म बीजेमान में से एम टू आ गए हैं और टू के बाद में हम देखते हैं कि वर्ब इसमें मैन वर्ब है सीखना और सीखने का असर अंग्रेजी पर पड़ रहा है, तो यही वाक्य में क्या है ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट be+to, बी का मतलब इज और वर्ब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये आपको तभी लगानी है जब आप कोई भी वाक्य ऐसा लिखना चाहते हैं जिसके अंत में ना है, नहीं है, ने है, ना था, ना थे, ना थे आदि शब्द आ रहे हैं, तभी लगाना है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट बुक है पैनोरमा है उसमें पहला लेसन है जिसका नाम है टाइगर किंग। तो टाइगर किंग में हमें बहुत से ऐसे वाक्य बनाने हैं, जैसे ये वाक्य हम एग्जांपल के लिए लेते हैं। जैसे ये है कि राजा को 100 बाघ मारने थे। ओके, तो राजा को 100 बाघ मारने थे। इसी प्रकार से उसे भविष्य वाणी को गलत सिद्ध करना था। तो देखो अपन यहाँ पर क्या है, ने थे आ रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ना था है। इसी प्रकार से हम देखते हैं एक लेसन और है जैसे डी वाटर, उसमें अपन देखते हैं कि जो विलियम डगलस है उसको तैराकी सीखनी थी। जैसे अपने को वाक्य बनाना है कि विलियम डगलस को तैराकी सीखनी थी, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं मारने थे, ठीक है, सिद्ध करना था, सीखनी थी। तो जिस विद्यार्थी को अगर पता है कि be+to का प्रयोग करके इस प्रकार के वाक्य बनते हैं तो उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं क्वेश्चन को, वो अपने आप ही समझ जाएगा कि यहाँ पर मुझे अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद be+to का प्रयोग करना है, उसके बाद वाक्य को बनाना है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसका जो डूयर है सब्जेक्ट है वो है राजा, इसी प्रकार से इसमें सब्जेक्ट है उसे, इसी प्रकार से इसका जो सब्जेक्ट है वो है विलियम डगलस। ओके, तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट रहते हैं द किंग,
ये लगा दिया हमने। इसी प्रकार से उसे यानी कि वह ही, इसी प्रकार से विलियम डगलस, ओके। अब देखते हैं अपनी आ रहा है टेंस आ रहा है, पास्ट टेंस आ रहा है। पास्ट टेंस आ रहा है तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट देखते हैं द किंग, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सिंगुलर वर्ब में हम देखते हैं यहां पर क्या है was, और was के बाद क्या लगा दिया to, द किंग was to। इसी प्रकार से उसे, तो पास्ट टेंस से सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब was to। इसी प्रकार से विलियम डगलस देखते हैं तो यहां पर देखते हैं was to, ओके। तो सभी में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और पास्ट टेंस में होने के कारण से हमने उसमें was to लगा दिया है, और to के बाद में हमें लगानी है वर्ब लगानी है। तो वर्ब अपन देखते हैं इसमें मान, ओके। तो मैन वर्ब ये मारने के लिए जो कि किल, द किंग वाज टू किल, राजा को मारने थे, क्या मारने थे सोबा। तो ये बेटा ये हो गया, इसके अंदर हो गया अपना ऑब्जेक्ट द क्या नाम 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स, ओके। इसी प्रकार से ही वाज, यहां पर अपन देते हैं सब्जेक्ट ही वाज को लगा दिया, उसके बाद में वर्ब इसमें सिद्ध कर, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करने की अंग्रेजी हम जानते हैं प्रूव होता है, और मैंने वैसे भी आप लोगों को बहुत से वर्ब लिखवाए भी हैं। तो ही वाज टू प्रूव, उसे सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था भविष्यवाणी को, ही वाज टू प्रूव द प्रेडिक्शन, PREDICTM प्रेडिक्शन, और क्या गलत, तो ये गलत की अंग्रेजी लगा दिया हमने, रॉन्ग लगा दिया। तो ही वाज टू प्रूव द प्रेडिक्शन रॉन्ग, उसे भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करना था। इसी प्रकार से अपने यहां पर देखते हैं विलियम डगलस वाज टू, अब यहां पर देखते हैं विलियम डगलस को सीखनी थी, तो सीखने का भी थोड़ी देर पहले बताया लर्न। तो विलियम डगलस वाज टू लर्न, विलियम डगलस को सीखनी थी, क्या सीखनी थी भाई तैराकी, तो तैराकी की अंग्रेजी स्विमिंग, स्विमिंग। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में आता है ना है, नहीं है, ना था, ना थे, ना थे, उनकी अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में B+2 यानी कि जमार वाज वर्ब को लगा देंगे टेंस के अनुसार, और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब इसका प्रयोग हम बोलचाल में भी प्रयोग खूब कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि दो अपने जो फ्रेंड उसने कहा अपने को कि भाई चले यार घूमने चलते हैं, तो आपके घर वालों ने कह रखा कि बड़ा टाइम से आपको घर आना है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं यार मैं नहीं जा सकता, ठीक है, तो आज मेरे को घर जल्दी जाना है, ओके। तो अपन चलते हैं, मुझे घर जल्दी जाना है। इसी प्रकार से किसी को बोलते हैं कि भाई वैसा थोड़ा साइड हो जाइए, क्यों भाई क्या बात है, मुझे यहाँ बैठना है, तो आई एम टू सिट हियर, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मुझे चाय पीनी है, ठीक है, मुझे खाना खाना है, आई एम टू टेक टी, आई एम टू हैव और ईट फूड। तो कहने का मतलब है कि स्पोकन इंग्लिश में बोलचाल में हम इसका प्रयोग खूब करते हैं, और अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उनमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसे वाक्य बना रहे हैं जिसमें हिंदी वाक्यों के अंत में ना है, नहीं है, ने है, ना था, ना थे, ना थे आदि शब्द हो, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस B+2 लगाएंगे, और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मुझे कुछ पुस्तकें खरीदनी है, तो अपन देखते हैं मुझे सब्जेक्ट है इसमें, मुझे आई के साथ प्रेजेंट देखते हैं am to, I am to, और टू के बाद में वर्ब लगाने, तो वर्ब देखते हैं क्या काम करना है, खरीदना है, खरीदने की तो हम जानते हैं परचेज भी होती है, बाय भी होती है, तो अपन क्या लगता है बाय लगाते हैं, आई एम टू बाय, मुझे खरीदनी है। अब क्या खरीदनी, तो सीधी सी बात है, जिस चीज का, जो भी चीज आपको जिसका वर्ब के ऊपर, जिसके ऊपर असर पड़ रहा है वो लेना अपने को, क्या खरीदे कुछ पुस्तकें, तो अपन देख सकते हैं सम बुक्स, तो आई एम टू बाय सम बुक्स, ओके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये B+2 का छोटा सा प्रयोग था, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला